नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज का अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं, जो बेहतरीन जो सीरीज चल रही है अपने कंप्यूटर ज्ञान टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर आपके देखिए, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आराम से रीड करें और इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर दीजिए जल्दी से। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि एक डोमेन नाम के किस भाग को डोमेन का नाम एक्सटेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक डोमेन के नाम किस भाग को डोमेन नाम का एक्सटेंशन कहते हैं, तो उस एक्सटेंशन को क्या कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सभी जो हम क्वेश्चन अभी जो हम पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिए आप। तो देखिए, तो अभी यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, डोमेन नाम किस भाग को। तो डोमेन का जो लास्ट वाला भाग होता है मतलब अंतिम, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अंतिम भाग। अंतिम भाग को क्या कहा जाता है, डोमेन नाम कहा जाता है। ये ध्यान रखें, डोमेन नाम का एक्सटेंशन कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे ही हम एक बात कर लेते हैं, जैसे डोमेन नेम एक्सटेंशन। डोमेन नेम एक्सटेंशन आपको DNE की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। डोमेन नेम एक्सटेंशन फुल फॉर्म ध्यान रखें, डोमेन नेम एक्सटेंशन। ओके, फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे .com है, .gov है, .in है, तो ये डोमेन नेम के एग्जाम्पल है। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन। तो एक वेब एड्रेस में .com डोमेन संकेत का क्या अर्थ है। तो ये .com जो है, तो ये संकेत का जो कौन सा काम करता है ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे तो देखिए, तो .com जो है ये जो होता है किसका होता है, कॉमर्शियल। किसका होता है, कॉमर्शियल। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सुफिक्स किसी सरकारी वेबसाइट का डोमेन नाम एक्सटेंशन होता है। मतलब आपको गवर्नमेंट का जो एक्सटेंशन होता है वो बताना है। तो .com अभी हमने पढ़ा कॉमर्शियल हो गया। तो .gov जो होता है किसका होता है, गवर्नमेंट का। सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो सरकारी एक्सटेंशन होता है किसका होता है, सरकारी एक्सटेंशन होता है .gov। ओके, चलो नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है HTTPS www.youtube.com, ऐसा भी हो सकता था। तो यहाँ पे क्या पूछा है, डोमेन नेम का एक्सटेंशन कौन सा है, तो .com ये यहाँ पे डोमेन नेम। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। और HTTP ये एक क्या है, प्रोटोकॉल है। क्या है, प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन किए थे हमने। तो प्रोटोकॉल का मीनिंग यहाँ पे ध्यान रखें, तो जो रूल्स फॉलो ऑन इंटरनेट, फॉलो ऑन इंटरनेट, जो इंटरनेट पे जो नियमों का जो पालन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन के डोमेन नेम एक्सटेंशन में TLD का फुल फॉर्म क्या है। TLD फुल फॉर्म किसका पूछा है, TLD का। तो TLD की फुल फॉर्म क्या होती है वो बतानी है। तो TLD की होती है टॉप लेवल डोमेन। सही आंसर हो जाएगा ए, टॉप लेवल डोमेन। ओके, चलो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि टॉप लेवल डोमेन की कंसेप्ट किसके द्वारा बनाई गई। अब ये कंसेप्ट किसके द्वारा बनाई गई, तो ये बनाई गई किसके द्वारा बताइए, IACNET के द्वारा, ARPNT के द्वारा, DNET द्वारा या CNET द्वारा। तो ये बनाई गई ARPANET, मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क मतलब ARPANET। तो ARPANET द्वारा ये कंसेप्ट बनाया गया TLD के द्वारा। ओके, चलो फिर यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले ARPANET की फुल फॉर्म क्या है, तो अभी हमने बात की ये तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, जो ARPANET की फुल फॉर्म है। ओके, तो चलो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, जो बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि किसी वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर सुफिक्स जिसे .biz का अर्थ क्या है, तो .biz ये एक्सटेंशन किसका होता है। तो ये होता है दोस्तों, ध्यान रखना है, बिजनेस का। किसका होता है, बिजनेस का।
बिजनेस का एक्सटेंशन जो होता है डॉट BIZ होता है। यदि आपको पूछे डॉट CN एक्सटेंशन किसका होता है, डॉट CN, तो ये डॉट CN जो होता है चाइना का, किसका है, चाइना। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे C, चीन का जो एक्सटेंशन है डॉट CN होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन GTLD कौन सा यहाँ पे, तो जेनरिक जो होता है वो होता है डॉट कॉम। डॉट कॉम का मतलब अभी हमने पढ़ा था कॉमर्शियल, कॉमर्शियल जो डोमेन है वो डॉट कॉम है। डॉट EDU की बात करें, ये एजुकेशन के लिए, एजुकेशन मतलब यहाँ पे ये शिक्षा से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन में जो जेनरिक टॉप लेवल डोमेन नहीं है वो बताना है। तो अभी हमने देखा जेनरिक टॉप लेवल डोमेन कौन कौन से होते हैं वो आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पे डॉट नेट ये जेनरिक होता है, डॉट इन्फो जेनरिक होता है, बिजनेस का जेनरिक होता है, लेकिन डॉट UK जेनरिक नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, D ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जेनरिक, जेनरिक जो नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन नहीं है। अब कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन नहीं है वो पूछा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉट इन ये कंट्री है, डॉट CN ये चीन हो गया, डॉट D ये है, लेकिन डॉट कैट नहीं होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, D ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 नंबर डॉट UK डोमेन नाम किस प्रकार का डोमेन है, डॉट UK। तो डॉट UK जो है ये कौन सा है, ये है CCTLD, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, कौन सा, डॉट UK। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से इसका आंसर कि निम्न में से कौन सा डोमेन का नाम एक ओपन एक्सटेंशन है जो सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। मतलब जनरल जो डोमेन होता है तो वो सामान्य जो होता है वो होता है डॉट XYZ। सही ऑप्शन हो जाएगा A। जल्दी से बताइए 15 का आंसर, 15 का आंसर दीजिए जल्दी से। 15 कह रहा है डॉट इनवैलिड डोमेन का नाम किस प्रकार का डोमेन है, डॉट इनवैलिड। तो ये डॉट इनवैलिड जो होता है ये कौन सा होता है, ये टेस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, सही ऑप्शन हो जाएगा टेस्ट टॉप लेवल डोमेन, मतलब D ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, टेस्ट टॉप लेवल डोमेन। 16 नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल डोमेन में ARPA का पूरा नाम, ARPA का पूरा नाम। तो यहाँ पे ध्यान रखें द एड्रेस तो होता ही है, तो यहाँ पे 3 में एड्रेस है, एंड भी हो जाएगा तो यहाँ तीनों में है, राउटिंग भी ध्यान रखें तीनों में होता है। तो यहाँ तक तो आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पे ये पैरामीटर होता है, क्या होता है, पैरामीटर एरिया। तो यहाँ पैरामीटर इधर भी है, पैरामीटर इधर भी है, एरिया इधर भी है, एरिया इधर भी है। द एड्रेस एंड राउटिंग पैरामीटर एरिया। तो आंसर दोनों यहाँ दोनों देख सकते हो, 2 बार क्वेश्चन छप चुका है, ऑप्शन 2 बार आ गए। तो आंसर आप ले A या C D दोनों दे देना, कोई भी, A एंड D दोनों राइट है, यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 17 डॉट नेट डोमेन नाम किस प्रकार का डोमेन है, डॉट नेट। तो डॉट नेट जो होता है किसके लिए होता है बताइए। तो डॉट नेट जो होता है ये जेनरिक टॉप लेवल डोमेन है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। 18 नंबर डॉट EDU किसके लिए है, ये किस प्रकार का डोमेन है, डॉट EDU। तो डॉट EDU जो होता है ये स्पॉनर होता है, मतलब एजुकेशन का है तो यहाँ STLD होता है, मतलब स्पॉनर्स टॉप लेवल डोमेन्स। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B। 19 नंबर डॉट टेस्ट डोमेन नाम किस प्रकार का डोमेन है। तो अभी हमने डॉट टेस्ट के बारे में पढ़ा था और इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो ये टेस्ट के लिए है। तो यहाँ पे ध्यान रखें टेस्ट टॉप लेवल डोमेन, सही ऑप्शन हो जाएगा C ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 का आंसर निम्नलिखित में से कौन एक टेस्ट टॉप लेवल डोमेन नहीं है वो बताना है। तो टेस्ट टॉप लेवल डोमेन नहीं है वो बताना है। तो एग्जाम्पल टेस्ट के लिए होता है, इनवैलिड भी होता है, लोकल होस्ट भी होता है, लेकिन डॉट LY टेस्ट के लिए नहीं होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, D ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 जो डोमेन नेम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, जो हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाता है।
तो अभी हम इसके और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का सेशन तो हम यही समाप्त करेंगे टॉप 20 के साथ। मिलते फिर नेक्स्ट सेशन में जल्दी। थैंक यू।